चलो, audible? Yes. Audible to all. Screen is visible. संकेत किशोरी धनश्री. ओके, चलो. सो क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम? सो लास्ट टाइम वी डिस्कस द बेसिक डेटा टाइप्स. ये पाइथन में कौन से डेटा टाइप्स हम डिस्कस करने वाले. So there are two different data types that going to discuss. The first one is a primary data types. So primary data types के three different type भी आते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया कि numbers, and inside number you can also consider any integer, float number, complex number, and again we have the next primary data type boolean, जिसके अंदर मैं कंसिडर करता हूँ ट्रू, फॉल्स and none data type also there, and string data type. So string data type means जब भी आप numbers or any alphabets or combination of numbers, combination of alphabets single quotes में, double quotes और ट्रिपल कोट्स में डिफाइन करोगे तो उस डेटा टाइप को स्ट्रिंग डेटा टाइप बोला जाता है. एंड अगेन ऑन द टॉप ऑफ दिस वी डिस्कस द कलेक्शन डेटा टाइप, जिसको मैंने सेकेंडरी डेटा टाइप्स बोला था, जहां पे आपके पास कलेक्शन होगा. तो डिफरेंट टाइप के कलेक्शन हो सकते हैं. या तो कलेक्शन आपका स्क्वायर ब्रैकेट में हो सकता है, जिसको हमने लिस्ट डेटा टाइप बोला था. या तो कलेक्शन आपका राउंड ब्रैकेट में हो सकता है और कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से हो सकता है, तो उसको मैंने टपल डेटा टाइप बोला था. अगर आप कलेक्शन कर्ली ब्रैकेट में करने वाले हो तो उसको सेट डेटा टाइप बोलेंगे. सेट डेटा टाइप इज अ कलेक्शन ऑफ unique values, unordered in nature, that we will discuss in actual set lecture. Then if you want a collection in the form of items, key and value, so उस data type को dictionary data type बोला था. And again on the top of this we discuss some of the basic functionality of Python, जहां पे हमने print फंक्शन डिस्कस किया था. अगर मुझे कोई भी चीज प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा. id function is responsible to give the memory address of object. Type function is again responsible to give the type of object. Length function is work on the iterables. Length function is work on the collections. iterable भी बोल सकता हूँ, collection भी बोल सकता हूँ. iterable मीन्स ऐसा डेटा जिसको मैं वन बाय वन प्रोसेस कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पुणे एज अ स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग इज अ iterable in nature because from this S1, from the string I can process the P, I can process the U, I can process the N and E. सेपरेट प्रोसेसिंग जब भी होगा तो उस डेटा को मैं इटरेबल डेटा बोलता हूं. तो पाइथन में स्ट्रिंग इज इटरेबल इन नेचर, लिस्ट इज इटरेबल इन नेचर, टपल is again the iterable in nature, set is a iterable in nature, and dictionary is a iterable in nature. And again on the top of this we discuss the concept of packing and unpacking. Number of values will assign to the single variable. For example, I am defining var1 equal to 10, 20. राइट हैंड साइड हैविंग द टू वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ वैल्यू विल असाइन टू द सिंगल वेरिएबल. उस कंसेप्ट को पैकिंग बोला जाता है. अनपैकिंग मींस नंबर ऑफ वैल्यू विल असाइन टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. लेफ्ट हैंड साइड में var1, var2 है, राइट हैंड साइड में 10, 20 है, बिकॉज पाइथन विल वर्क ऑन राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन. तो 10 will assign to the V1 and 20 will assign to the V2. इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की जब बात होगी
तो सिंगल सिंगल वैल्यू v1 के पास 10 है, v2 के पास 20 है। ये हमने अभी तक डिस्कस किया। एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस आल्सो वी डिस्कस कि जो भी मैं पाइथन कोड लिखूंगा, पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन लिखूंगा, all the implementation I am going to utilize inside .py file। for the time being इस फाइल को मैं मॉड्यूल्स बोल रहा हूं, और जो भी चीज मैं पाइथन में डिफाइन करूंगा, वॉट एवर द डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, आगे जाके फंक्शंस, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, उसको मैंने ऑब्जेक्ट बोला था। तो एवरीथिंग इन पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट। दिस ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब मैं लिस्ट का ऑब्जेक्ट कॉल करूंगा तो लिस्ट की मेथड कॉल होने वाली है। आगे जाके जब लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो लिस्ट की ही मेथड कॉल होगी। अपन बेसिक एग्जांपल ऐसे भी डिस्कस किए थे, x इक्वल टू 10। मैंने x का टाइप डिफाइन नहीं किया है, ओनली नेम एंड वैल्यू वेरिएबल डिफाइन करके रखा है। आई हैव नॉट डिफाइन द टाइप ऑफ x, इंटीजर x 10। दिस विल कम इनसाइड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने लास्ट टाइम भी देखा था अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डिफरेंसेस, जहां पे पाइथन में कैसे डिफाइन किया जाता है, जावा में कैसे करोगे, सी प्लस प्लस में कैसे करोगे। ठीक है, चलो। सो दिस इज द बेसिक डेटा टाइप्स दैट वी डिस्कस। आगे भी आएंगे कैसे यूटिलाइज करना है, दैट आल्सो वी विल डिस्कस इन लेटर। सो द नेक्स्ट डिस्कशन इज अ वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी, ऑपरेटर्स इन पाइथन। सर ऑपरेटर्स मतलब क्या होते हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स द ऑपरेशंस। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म द ऑपरेशंस, लेकिन these operations will perform on the operands। सर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बेसिक इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन जिसको लेफ्ट हैंड साइड भी होती है, इसको राइट हैंड साइड होती है। बेसिक मैथमेटिक्स में आपने ये पढ़ा है कि दिस इज द लीनियर इक्वेशन सर, जिसके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हो। This equation is a combination of operators. So plus is a operator। अगर मैं दो नंबर के बीच में एडिशन करना चाहता हूं, जैसे मैंने बोल दिया 10 प्लस 20, 10 and 20 are the operands and plus is a symbol जिसको मैं ऑपरेटर बोलूंगा। समझते हो? यस। वैसे ही 10 minus 20, so 10 is a operand, 20 is a operand and minus is a operators। अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, आइडेंटिटी ऑपरेशन और मेंबरशिप ऑपरेशन, तो मैं ऑपरेटर्स का यूज करूंगा। समझता हूं? ऑडिबल? यस। Any other doubt? Audible to all? Yes, sir. Let's discuss what are the operators that utilize in Python, जो as a automation engineer, as a developer हम utilize करेंगे। Let me start with the actual discussion। PT13 basic operators। So operators will represent with the help of symbols, any symbols। तो कौन से सिंबल्स होंगे, दैट आल्सो विल डिस्कस। सो ऑपरेटर में हम डिस्कस करेंगे कि वो ऑपरेटर्स पाइथन में क्या होते हैं, कौन से टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो मैथमेटिक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, अलजेब्रा चैप्टर में भी आपको प्रेजेंट होते हैं,
देन द रिलेशनल ऑपरेटर जो कंपैरिजन करके देगा, मल्टीपल ऑपरेटर्स के बीच में कंपैरिजन करके देगा. लॉजिकल ऑपरेटर्स आल्सो देयर. लॉजिकल ऑपरेटर्स विल रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ एंड और नॉट. आयडेंटिटी ऑपरेटर्स, हा सर, हे ऑपरेटर बेसिकली वर्क होतील मेमरी ऍड्रेसवर. मेमरी एड्रेस, कोई भी ऑब्जेक्ट के अगर मुझे मेमरी एड्रेसेस चेक करने हैं तो आइडेंटिटी ऑपरेटर वर्क होता है. मेंबरशिप ऑपरेटर्स, हा, हे ऑपरेटर वर्क होतील तुमचे इटरेबलवर. बिकॉज दिस ऑपरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसका यूटिलाइजेशन नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन, एंड बेस्ड ऑन ऑल द डेटा टाइप इसका यूटिलाइजेशन होगा. सो लेट डिस्कस द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की ऑपरेटर्स क्या है और यूटिलाइजेशन क्या है. ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स. एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो सर, var1 plus var2 is one of the operation. In that, var1 and var2 is the operands. और जो भी मैं सिंबल डिफाइन करूंगा, प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पावर, मॉडुलस, ग्रेटर देन, लेस देन, व्हाटएवर द ऑपरेशन वी आर परफॉर्मिंग, जो सिंबल में यूज करूंगा उसको ऑपरेटर बोला जाता है. यहां पे लिखा है ऑपरेंड्स कैन बी द वेरिएबल्स और वैल्यू. आगे जाके सर, मैंने अगर फॉर एग्जांपल 10 इज ग्रेटर देन 5 ऑपरेशन परफॉर्म किया है, 10 इज ग्रेटर देन 5, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में 10 मेरा ऑपरेंट है, 5 मेरा ऑपरेंट है. ऑपरेंट्स आपके वैल्यू भी हो सकते हैं, ऑपरेंट्स आपके वेरिएबल भी हो सकते हैं. मैं वैल्यू वेरिएबल बोल रहा हूं, मतलब इसको मैं पाइथन में ऑब्जेक्ट बोलूंगा. वेरिएबल्स आर नथिंग बट द ऑब्जेक्ट, एंड दिस ग्रेटर देन इज अ ऑपरेटर. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? यस सर. चलो, so one by one we'll discuss what are the types of operand. The first type is arithmetic operators. These arithmetic operators are responsible to perform the mathematical operations. Mathematical operations जो परफॉर्म करके देगा उसको मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलता हूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एडिशन करना है तो प्लस ऑपरेटर का मैं यूज करूंगा. कोई भी दो वेरिएबल्स और दो वैल्यू के बीच में अगर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो प्लस ऑपरेटर का मैं यूज करूंगा. माइनस ऑपरेटर आल्सो देयर. सब्ट्रैक्शन अगर करना है मुझे दो वैल्यू के बीच में और दो वेरिएबल्स के बीच में तो मैं माइनस ऑपरेटर यूज करता हूं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर. सर, दो नंबर का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो पाइथन विल यूज स्टार, multiplication of two object, multiplication of two values. सर, मुझे अगर डिवीजन करना है तो बैकस्लैश वी आर यूजिंग डिवीजन ऑपरेटर. So these are basic operator that we are going to discuss. Addition of two number, multiplication of two numbers और division और minus मुझे अगर करना. अगेन सर, डिवीजन को दो डिफरेंट टाइप दिए गए हैं. द फर्स्ट वन इज अ डिवीजन जो कि आपको फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा. फॉर एग्जांपल, आई एम डिवाइडिंग 5 डिवीजन बाय 2, 2.5. हाँ,
कि 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया है, इट्स गोइंग फॉर द फ्लोट वैल्यू। सर मुझे फ्लोट में वैल्यू नहीं चाहिए, तो पाइथन ने फिर से एक डिवीजन ऑपरेटर प्रोवाइड कर दिया। उस डिवीजन ऑपरेटर को हम बोलेंगे डबल स्लैश, जिसको मैं बोल रहा हूं फ्लोअर डिवीजन। These Floer division operator always provide integer value। यही सेम चीज अगर मैं ऐसे करता हूं 5 फ्लोअर डिवीजन बाय 2, तो ये इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करेगा, एंड दिस विल प्रोवाइड यू द फ्लोट वैल्यू। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? प्रैक्टिकली अभी हम देखेंगे कि कैसे ऑपरेटर का यूटिलाइजेशन होने वाला है। सो एडिशन ऑपरेटर, subtraction operator, multiplication operator, division, floor division, and again there is some operators कि सर अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए तो मैं मॉड ऑपरेटर्स का यूज करूंगा, मॉड, जो बस आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करके देगा। फॉर एग्जाम्पल सेम चीज 5 mod 2, रिमाइंडर इज अ 1, क्योंकि 5 को 2 से मैं जब डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर आएगा। So whatever the values we require, that will perform with the mod operators. And again the last operator जिसको मैं बोलता हूं डबल स्टार is nothing but the power operator। पावर अगर मुझे परफॉर्म करना है कि सर मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए, तो 2 to the power 2, इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 डबल स्टार मीन्स इनटू 2 to the power 4। So these are the arithmetic operator। सर arithmetic operator की जब डिस्कशन स्टार्ट किया था तो there are different operators that we have। So the first one, operators in Python। सपोज करो I have var1 जिसके पास 10 वैल्यू है, I have var2 जिसके पास 20 वैल्यू है। I want to perform the addition of var1 plus var2। इसका मीनिंग है कि मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, उसके बीच में मैं कुछ एडिशन परफॉर्म कर रहा हूं। मुझे अगर var1 में से var2 की वैल्यू माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं माइनस ऑपरेटर का यूटिलाइजेशन करूंगा। अगेन मुझे दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है तो इनटू ऑपरेटर का मैं यूज करूंगा। मुझे दोनों ऑपरेंड्स के बीच में अगर डिवीजन परफॉर्म करना है, सर 10 डिवीजन बाय 20 0.5, वैल्यू चेंज करूंगा। हाँ 10 डिवाइड बाय 2 5.0, फ्लोटिंग वैल्यू देगा सर। दिस विल रिटर्न यू द फ्लोट वैल्यू। पाइथन में मैं अगर मुझे कोई लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करता हूं तो मैं उसको कमेंट्स देता हूं। तो पाइथन विल गिव द कमेंट विद द हेल्प ऑफ हैश। सो दिस विल रिप्रेजेंट कि आपको दिस लाइन ऑफ कोड इंटरप्रिटर पे एग्जीक्यूट नहीं करना है, हैश सिंबल्स। सो फ्लोट विल रिटर्न अगर आपके पास डिवीजन है। सेम डिवीजन को मैं फ्लोअर डिवीजन से करता हूं तो इसका मीनिंग है कि मुझे बस इंटीजर वैल्यू मिलेगी। व्हाट आई विल गेट? ओनली द इंटीजर वैल्यू। सर 10 mod 2 अगर मैंने किया है तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा, दैट इज नथिंग बट द 0। दिस mod इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना आगे जाके मैं प्रोग्राम करने वाला हूं, चेक वेदर द नंबर is even or not।
इंटरव्यू प्रोग्राम है, कोई भी एक नंबर को चेक करो कि इवन नंबर है या नहीं। आपको पता होगा कि कोई भी नंबर को अगर मैं 2 से मॉड करूंगा, इफ इट इज रिटर्निंग 0 तो उस नंबर को मैं इवन नंबर बोलता हूं। इफ इट इज रिटर्निंग 1 तो उस नंबर को मैं ऑड नंबर बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल 1 mod 2, रिमाइंडर इज 1, 2 mod 2, रिमाइंडर इज 0, 3 mod 2, remainder is 1, 4 mod 2, remainder is 0। तो जिस नंबर का रिमाइंडर 0 आएगा उस नंबर को मैं इवन नंबर बोलता हूं। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? और जिसका रिमाइंडर 1 आएगा उसको मैं ऑड नंबर बोलूंगा। दिस टाइप ऑफ कोडिंग, दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर। बस मैं यही डिस्कस कर रहा हूं कि जब अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात होगी तो मेरे पास एडिशन होगा, एडिशन को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, नो प्रॉब्लम। मेरे पास सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, फ्लूअर डिवीजन होगा एंड मॉड भी होगा। एंड अगेन वी हैव द डबल स्टार पावर ऑपरेटर। सर यही सेम चीज मुझे 10 to the power 2 चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। सो इन ऑपरेटर्स वी हैव द फर्स्ट टाइप जो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कुठले असतील, प्लस, एडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, division, fluid division, mod and power. This is going for power operators. The specific symbol is a to the power b. a to the power b. एग्जाम्पल के लिए सर अगर मुझे 5 to the power 3 चाहिए, so this is nothing but 5 into 5 into 5, 3 times 5. Again the second example, if you want 10 की पावर 2 जो कि बनेगी 10 into 10। Sir, again there is a modulus operator, a mod b, this will return you the remainder of expression। फॉर एग्जाम्पल की बात की गई सर 10 mod 2 जिसकी वैल्यू आएगी 0, रिमाइंडर देना। डिवीजन ऑपरेटर इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू द फ्लोट वैल्यू। मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूं ना, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिवीजन ऑपरेटर, व्हाट इज द फ्लोर ऑपरेटर एंड व्हाट इज द मॉड ऑपरेटर। तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर डिवीजन ऑपरेटर में यूज कर रहा हूं सर 10 डिवाइड बाय 2, तो मीनिंग इज 5.0 फ्लोट वैल्यू। आपको डेसिमल की बात की वैल्यू नहीं कंसीडर करना है। आफ्टर डेसिमल नो नीड टू कंसीडर द वैल्यू, ओनली इंटीजर वैल्यू कंसीडर करना है। तो पाइथन क्या बोल रहा है, आई हैव द फ्लोअर डिवीजन, जिसको मैंने बोल दिया 10 फ्लोअर डिवीजन 2, इट विल रिटर्न यू द 5। समझते हो? ऑडिबल? यस, audible to all? Yes. Yes, sir. Any other doubt? हाँ, multiplication. This is nothing but the multiplication. दो नंबर के बीच में अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है 10 into 2, it will return you the 20. Multiplication of two numbers. Multiplication भी बोल सकता हूं। And these into also we use for different object। देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे सर
प्रिंट 10 इंटू 2 किया है तो मुझे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। जब इसको आप इंटरनली देखोगे लाइन नंबर 2 पे, 10 इज द इंटीजर, 2 इज अगेन द इंटीजर। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? जब मैं इंटीजर इंटू इंटीजर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। यस और नो? Yes, sir. 20 इज ए इंटीजर। अभी मैं पाइथन का एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। जब भी मैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं और दोनों ऑब्जेक्ट इंटीजर है तो मुझे इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो सपोज करो एक ऑब्जेक्ट मेरा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है और सेकंड मेरा इंटीजर ऑब्जेक्ट है। ये दोनों ऑपरेशन होना रहता है। लिस्ट भी हो सकते हैं, टपल भी हो सकता है। देखते हैं कैसे वर्कआउट होगा, बिकॉज दिस कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब मैं स्ट्रिंग इनटू स्ट्रिंग करूंगा, चलो करके देखते हैं। सर 10 इज वन स्ट्रिंग। हाँ सर, द मीनिंग ऑफ दिस वन, स्ट्रिंग 10 आपको इंटू 2 कर दो, इसका मीनिंग है रिपीट, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप प्रिंट 10 इंटू 2 करोगे तो इसका मीनिंग होगा इंटीजर इंटू इंटीजर, दैट विल रिटर्न यू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स। बट मैंने कर दिया सर 10 इज अ स्ट्रिंग एंड 2, तो इसका मीनिंग होगा रिपीटेशन ऑफ स्ट्रिंग। देखो आउटपुट में क्या आ रहा है। सो इनटू ऑपरेटर दो टाइप से यूटिलाइज करके दिया है। अगर आप इंटीजर इंटू इंटीजर करोगे तो आपको इंटीजर मिलेगा। अगर आप फ्लोट इंटू फ्लोट करोगे तो आपको फ्लोट मिलेगा। अगर आप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इंटू स्ट्रिंग नहीं होता है, स्ट्रिंग इंटू इंटीजर करोगे तो आपको स्ट्रिंग मिलेगी। अगेन आई एम गोइंग विद द सेकंड प्रिंसिपल। सर सपोज करो कि पहला ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज द ट्रू इनटू 2, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अ बुलियन इनटू इंटीजर। तो मैंने फर्स्ट सेशन में भी बोला था, बुलियन विल कंसीडर एज, मैथमेटिक्स में बुलियन ट्रू मतलब 1 होता है, फॉल्स मतलब मैथमेटिक्स में 0 होता है। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ऑपरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नो, ऑपरेटर्स अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहे तो नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग यू कैन अंडरस्टैंड। मैं बस आपको बेसिक ऑपरेटर नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैं जितना भी पाइथन है उसमें हम ऑपरेटर्स को यूज कैसे करेंगे। तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है, अगर आप ट्रू पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसको मैं 1 कंसीडर करूंगा, एंड अगेन अगर आप फॉल्स पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसको मैं 0 कंसीडर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोल दिया कि सर ट्रू इनटू फॉल्स, मीनिंग ऑफ दिस वन कि दोनों बुलियन ऑब्जेक्ट हैं और मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा सर, आउटपुट में मुझे इंटीजर मिलेगा। सो आई एम राइटिंग हियर कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे एंड इंटीजर इनटू इंटीजर परफॉर्म करोगे तो आपको इंटीजर मिलेगा, या तो आप स्ट्रिंग इनटू इंटीजर परफॉर्म करोगे तो आपको फिर से स्ट्रिंग मिलेगी। दैट इज नथिंग बट द रिपीटेशन ऑफ स्ट्रिंग। सर बुलियन इनटू
बुलियन जब आप परफॉर्म करोगे तो आपको हमेशा इंटीजर मिलेगा। बुलियन इंटू बुलियन बुलियन नहीं मिलता है। हाँ फ्लोट, सर फ्लोट तो सिंपल है, फ्लोट इंटू 2 कर दिया तो मुझे फ्लोटिंग वैल्यू मिलेगी। सो मल्टीप्लीकेशन तो मैं बोल रहा हूं, बट दिस ऑपरेटर आल्सो वी यूज फॉर द रिपीटेशन पर्पज। रिपीटेशन, रिपीटेशन तभी होगा जब आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग होगा, नहीं तो आपका ऑब्जेक्ट लिस्ट होगा, नहीं तो आपका ऑब्जेक्ट एक टपल होगा, एक सेट होगा, एक डिक्शनरी होगा, तब जाके रिपीटेशन परफॉर्म की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं, इसको मैं कमेंट आउट करता हूं। कमेंट आउट मीन्स no need to execute this code. Interpreter will not execute this code. समजतो कमेंट कशा करायच्या हॅशने? सर मुझे कमेंट नहीं करना है, मेरे पास 100 लाइन ऑफ कोड है, बट 100 लाइन ऑफ कोड मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो पाइथन विल प्रोवाइड वन मॉड्यूल। उस मॉड्यूल को बोला जाएगा सिस्टम मॉड्यूल। आम्ही बेसिक पायथॉनच्या गोष्टी ज्या ज्या आपल्याला यूज करायच्या आफ्टर 15 डेज, त्या सर्व आतापासून मी स्टार्ट करतोय फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। सो क्या बोल रहा हूं कि देर इज वन पैकेज, सिस्टम पैकेज। उस सिस्टम पैकेज के पास एक फंक्शन होगा, सिस्टम डॉट एग्जिट 0। इसके नीचे जितना भी कोड है, after this line whatever the code is execute, no, that code will not consider by the interpreter। पाइथन क्या बोलता है, अगर आपको कोड एग्जीक्यूट करना है तो मेरे इंटरप्रिटर को हैंड ओवर करना है। लाइन नंबर 2 विल हैंड ओवर टू द इंटरप्रिटर, सो लाइन नंबर 2 विल एक्झिक्यूट। सर हे एक्झिक्यूट मी केलंच नाहीये, ही गोष्ट मी इंटरप्रिटरला दिलीच नाही, कारण मी याला कमेंट्स दिली आहे। सो कमेंट will define with the help of hash। This is again the comment जिसको मैंने हैश से डिफाइन किया है, दिस इज अगेन द कमेंट जिसको मैंने हैश से डिफाइन किया है। सर मुझे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है, सो पाइथन विल प्रोवाइड यू वन मॉड्यूल, उस मॉड्यूल को बोलेंगे सिस मॉड्यूल। इंपोर्ट, नेक्स्ट लेवल ऑफ कोडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट इज द इंपोर्ट। तो फॉर द टाइम बिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि सीस नाम की एक पाइथन फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है। फाइल अगर आपको देखना है ऑलरेडी प्रेजेंट पाइथन मॉड्यूल्स, पाइथन फाइल, तो यू नीड टू गो टू दैट नेम, कंट्रोल प्लस क्लिक। दिस पाइथन फाइल इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, अपन नहीं इंप्लीमेंट के लिए। जब आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो दिस फाइल विल ऑटोमेटिकली कम। सो इसमें से मैं बस एक ही फंक्शन यूज करने वाला हूं, ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड फाइल है, उसमें से मैं यूज करूंगा sys डॉट एक्झिट। असं पण करू शकतात, पण जनरली आपण त्याच्यात 0 प्रोवाइड पण करतो। ठीक, sys डॉट एक्झिट जब यूज किया ना, वहां पे आपका इंटरप्रिटर स्टॉप हो जाता है, स्टॉप। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड विल नॉट एग्जीक्यूट। आता हे का सांगतोय, हे आपल्याला यूज करायचं। सो क्या मेरी बात क्लियर है? आप कमेंट भी दे सकते हो, नहीं तो आप sys डॉट एग्जिट लिख सकते हो, मीन्स बिलो लाइन ऑफ कोड will not execute। पाइथन में बिलो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर आपके पास sys डॉट एग्जिट नहीं है तो पाइथन इंटरप्रिटर विल एग्जीक्यूट द बिलो कोड आल्सो। समझते हो? ऑडिबल? Yes, sir. सो जनरली वी यूज द system डॉट exit। चलो
हमारे सेशन में आते हैं कि क्या क्या चीजें मैंने स्टार्ट की थी। सर जब मैं इंटीजर इनटू इंटीजर डिस्कस कर रहा हूं तो मुझे इंटीजर वैल्यू मिलने वाली है। जब मैं स्ट्रिंग इनटू इंटीजर करूंगा तो मुझे स्ट्रिंग मिलेगी, रिपीटेटिव स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास V1 एक लिस्ट है और मैं बस सिंपल प्रिंट करूंगा V1 इंटू 2, लिस्ट है म्हणजे रिपीट होणार आहे। सी 10 20 30 10 20 30। अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो रिपीट होगा, अगर आपके पास लिस्ट है तो रिपीट होगा। अगेन सर आई हैव द टपल, तो क्या मैं टपल को इनटू कर सकता हूं? यस, टपल भी रिपीट होगा। अगर मेरे पास ये एक सेट है तो सेट को मैं इनटू कर सकता हूं क्या? नो सर, सेट विल नॉट परफॉर्म इनटू ऑपरेशन, टाइप एरर देगा। हे एरर कसे आहे ते पुढे जाऊन आपण डिस्कस करू। वाय सेट विल नॉट परफॉर्म, इसका आंसर आपको मिलेगा हैश टेबल में, बिकॉज सेट इज अ हैशेबल इन नेचर। हैशेबल इन द सेंस जिसको मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं रिपीट कर सकता हूं सेट की वैल्यू? तो मैंने सेकंड लेक्चर में एक प्रिंसिपल बोला था, सेट हैविंग द कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू। आप रिपीट किया तो भी वो रिमूव करता है। तो 10 20 30 ऐसे नहीं होगा सर। 10 20 30 कॉमा 10 20 30 फिर से रिपीट नहीं होंगे, नो। अगर आप करने जाओगे तो पाइथन आपको बोलेगा अरे वन इज अ सेट, अनदर इज अ इंटीजर, दोनों के बीच में मैं इनटू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करूंगा। अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स टाइप फॉर सेट इंटीजर। वही सेम चीज डिक्शनरी में करने जाओगे तो डिक्शनरी आल्सो विल नॉट सपोर्ट, क्योंकि डिक्शनरी की यूनिक होने वाली है। डिक्शनरी में भी मैं इनटू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करूंगा। सो इनटू ऑपरेशन मैं इंटीजर पे परफॉर्म कर रहा हूं तो मुझे इंटीजर मिल रहा है। सिंबल सेम है, ऑपरेटर सेम है। स्ट्रिंग इनटू इंटीजर कर रहा हूं तो मुझे स्ट्रिंग मिलेगी। फ्लोट इनटू फ्लोट और फ्लोट इनटू इंटीजर करोगे तो आपको फ्लोट मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इनटू जैसे परफॉर्म करते वैसे ही होगा। सर मैं बुलियन इनटू बुलियन और बुलियन इनटू इंटीजर कर रहा हूं तो मुझे इंटीजर वैल्यू मिल रही है। ये तो स्ट्रिंग भेटते हैं, ये तो इंटीजर भेटते। सर मैं लिस्ट इनटू इंटीजर कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? रिपीटेटिव लिस्ट ही मिलेगी। मैं टपल इनटू इंटीजर करूंगा तो मुझे टपल मिलने वाला है। यस, सेट and dictionary will not support into operation because these two data types is implemented on the hash table principle. We'll discuss hash table in this set and dictionary कि क्यों होता है। And again you can consider कि these two data types सेट के अंदर ओनली यूनिक वैल्यू होती है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी की यूनिक होती है। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट परफॉर्मिंग इनटू ऑपरेशन। आपको एक चीज दिख रही है सर, कधी मला इंटीजर भेटतोय, कधी मला स्ट्रिंग भेटतोय, कधी मला फ्लोट भेटणार आहे, कधी इंटीजर, लिस्ट, टपल। तो जैसा मेरा ऑब्जेक्ट वैसे पाइथन बिहेव करने वाला है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट का टाइप इंटीजर है तो इंटीजर की मेथड कॉल होगी। अगर मेरा ऑब्जेक्ट का टाइप स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की मेथड कॉल होगी। अगर ऑब्जेक्ट का टाइप फ्लोट है तो फ्लोट की मेथड कॉल होगी।
अगर ऑब्जेक्ट का टाइप बुलियन है तो बुलियन की मेथड कॉल होगी. लिस्ट जर ऑब्जेक्ट असेल तर लिस्टची मेथड कॉल होणार आहे. टपल ऑब्जेक्ट असेल तर टपलची मेथड. हे ऑब्जेक्ट टाइप आपण देत नाही. हे पायथॉन कन्सिडर करतो. मी फर्स्ट सेशन पासून तेच सांगतोय. Python will understand the type of object. And this is one of the disadvantage of Python, जिसको मैं बोल रहा हूं डक टाइपिंग. क्या बोलूंगा? डक टाइपिंग. The duck typing philosophy will tell based on the object, based on the object type, its method is called. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसको मैं पॉलीमॉर्फिज्म बोलने वाला हूं. एकच ऑपरेटर है पण डिफरंटली बिहेव करतो है. एक ही ऑपरेटर डिफरंटली बिहेव करेगा. तो दैट प्रिंसिपल इज नथिंग बट द डक टाइपिंग फिलॉसफी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट टाइप. ये पाइथन का एक्चुअल फिलॉसफी है. ऑल द ऑब्जेक्ट पे चलेगा डक टाइपिंग. Based on the object type, its method is called. अगर ऑब्जेक्ट लिस्ट है तो लिस्ट की ही मेथड कॉल होगी. अगर ऑब्जेक्ट टपल है तो टपल की ही मेथड कॉल होगी. इफ योर ऑब्जेक्ट इज अ सेट तो सेट की मेथड कॉल होगी. इफ योर ऑब्जेक्ट इज अ डिक्शनरी तो डिक्शनरी की ही मेथड कॉल होगी. याला आपण इम्प्लिमेंट करणार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मध्ये. बट फॉर द टाइम बिंग यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मीन बाय डक टाइपिंग. जैसा मेरा ऑब्जेक्ट वैसे वो बिहेव करेगा. असं नाही आहे की इंटीजर ऑब्जेक्ट आहे तर तो फ्लोट सारखा बिहेव करेल. नाही. पाइथन विल टेक केयर. आपको बस ऑब्जेक्ट देना है. पाइथन क्या बोल रहा है कि आपको बस ऑब्जेक्ट दे दो मुझे, मैं उसके बेसिस पे मेथड को कॉल करूंगा. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? यस. Yes, sir. ठीक है. चलो. सो मल्टीप्लीकेशन will define with the help of star. Again there is a division. Division, integer, float, complex number. Subtraction इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स नंबर में ही होता है. स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है. सो सब्ट्रैक्शन, अगर मुझे कोई भी दो नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन करना है 5. एडिशन इज व्हेरी इंपॉर्टंट. हे मल्टिपल ऑब्जेक्टला सपोर्ट करतं एडिशन. सर जैसे मैंने बोल दिया 5 + 5 10 मिलेगा. हाँ. ऑब्जेक्ट इज अ इंटीजर. ऑब्जेक्ट इज अ इंटीजर. मैं बस एग्जांपल के लिए डिस्कस कर रहा हूं कि यहां पे मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट है. a = 10, b = 20, b = 20. प्रिंट a + b. दोनों ऑब्जेक्ट इंटीजर है तो इंटीजर की मेथड कॉल होने वाली. आता स्ट्रिंग मध्ये या गोष्टी येणार. सर एक ऑब्जेक्ट मेरा 10.5 है. सेकंड ऑब्जेक्ट मेरा इंटीजर है 30.5. हाँ. द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अ फ्लोट, सेकंड ऑब्जेक्ट इज अ इंटीजर. रिजल्ट आपको फ्लोट मिलने वाला. ये बेसिक मैथमेटिक्स में हमने डिस्कस किया है. सर अगेन आई हैव द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अ 10 + 1j. सेकंड ऑब्जेक्ट इज अ 20. अरे हेच बेसिक मैथमेटिक्स. एक्स असं लिहितात ना. हा. z = x + iy. z1. z2 = x2 + iy2. जब मैं एडिशन करता हूं तो रियल पार्ट का एडिशन x + x2 प्लस इमेजिनरी पार्ट का एडिशन y + y2 i. हे तेच झालं. हा रियल पार्ट.
हा रिअल पार्ट. हे आता कुठं सापडेल? 10th सिलेबस मध्ये, हा स्कूल सिलेबस मध्ये हे सापडेल तुम्हाला अल्जेब्रा मध्ये. कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. तो रियल पार्ट का मल्टीप्लिकेशन अलग होता है एंड इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लिकेशन अलग होता है. सो मैं क्या बोल रहा हूं कि एडिशन विल परफॉर्म बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट. सर मेरा ऑब्जेक्ट अगर लिस्ट है, स्ट्रिंग है, एडिशन होईल का? नाही. एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग है तो एडिशन क्या बोलता है? concatenation, because this addition will go for different approaches. सिंगल वैल्यू इंटीजर प्लस इंटीजर, आपको इंटीजर मिल रही है. जब आप स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग करोगे, असं स्ट्रिंग मध्ये 10 एंड अगेन दी स्ट्रिंग में 20. अभी इंटीजर नहीं है सर, अभी स्ट्रिंग है, तो वो कॉन्केटिनेशन करके देता है. ज्वाइनिंग द टू स्ट्रिंग, ज्वाइनिंग दी टू स्ट्रिंग. तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स will give you the number. Addition of two string will give you the string itself. तो मैं बोल रहा हूं स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग आपको स्ट्रिंग ही मिलेगा. सर लिस्ट आणि लिस्ट, हा लिस्ट भेटते बघा. लिस्ट कोणसी लिस्ट देखो तो सर, L1 इक्वल टू 10 20 30, L2 इज ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है? लिस्ट टाइप का है. दोनों के बीच में मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है तो मुझे लिस्ट ही मिलेगी. याला पुढे जाऊन एक्सटेंड म्हणणार आहे. आता सध्या फक्त दोन लिस्टला जर मी ऍड केलं तर मला एक लिस्ट भेटते. तो सपोज करो एक टपल है और टपल एंड लिस्ट का एडिशन नहीं होता है. टपल एंड टपल को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे एक टपल ही मिलने वाला है. क्या बोल रहा हूं? जब भी मैं लिस्ट प्लस लिस्ट करूंगा तो एक लिस्ट मिलेगी. टपल प्लस टपल करूंगा तो मुझे टपल मिलने वाला है. सर कैन आई डू सेट प्लस सेट? कैन आई डू डिक्शनरी प्लस डिक्शनरी? नो. होतच नाही. यांचे दोघांचे प्रिन्सिपल वेगळे आहेत. हे तिघांचे प्रिन्सिपल सेम आहेत. एरे, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एरे प्रिंसिपल पे चलता है. सेट डिक्शनरी हैश टेबल पे चलता है. हैश टेबल बोलता है मेरे पास कोई ऑपरेशन नहीं होता है, आई विल नॉट सपोर्ट एनी ऑपरेशन, आई विल ओनली सपोर्ट माइनस ऑपरेशन. बट उसको सेट में डिवीजन बोला, डिफरेंस बोला जाता है. दैट वी विल डिस्कस डिफरेंस. बट हैश टेबल क्या बोल रहा है? अरे मेरे पास प्लस ऑपरेशन भी नहीं है, मेरे पास इनटू ऑपरेशन भी नहीं है, डिवीजन तो नसेलच. Again repeating the same, addition of integer will give you the integer value. Addition of float will give you the float value. Addition of boolean integer value देता है. अगर आप बोलोगे ट्रू प्लस ट्रू, ये ट्रू नाही देत. हा ट्रू ला 1 कन्सिडर केला जातो, हा ट्रू ला 1 कन्सिडर केला जातो. इट विल रिटर्न यू द 2. मैं यही बात रिपीट कर रहा हूं कि ट्रू को मैथमेटिक्स में 1 कंसीडर किया जाता है, फॉल्स को मैथमेटिक्स में 0 कंसीडर किया जाता है. तो जो भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वहां पे 1 एंड 0 पे ही ऑपरेशन कंसीडर किए जाते हैं. क्या मेरी बात सबको क्लियर है?
Yes, sir. Again, the same principle, इंटीजर प्लस इंटीजर, ऑब्जेक्ट इंटीजर आहे, आपण देतच नाहीये, पायथॉन तो कन्सिडर करतो. लिस्ट प्लस लिस्ट, लिस्ट मिलेगी, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मिलेगी, बुलियन प्लस बुलियन, इंटीजर मिलेगा, टपल प्लस टपल, एकच ऑपरंट है, एकच ऑपरेटर आहे, प्लस 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 प्लस. ऑब्जेक्ट इंटीजर तर इंटीजर होईल, ऑब्जेक्ट लिस्ट तर लिस्ट होईल. अगेन द ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की मेथड कॉल होगी. ऑब्जेक्ट मेरा बुलियन है तो बुलियन की मेथड कॉल होगी. ऑब्जेक्ट अगर मेरा टपल है तो टपल की मेथड कॉल होगी. दिस प्रिंसिपल इज नथिंग बट द पॉलीमॉर्फिज्म. इसको मैंने डक टाइपिंग फिलॉसफी बोला है. पाइथन की फर्स्ट प्रिंसिपल द डक टाइपिंग फिलॉसफी. जैसे मेरा ऑब्जेक्ट वैसे वो बिहेव करेगा. बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट टाइप इट्स मेथड इज कॉल्ड. ऑब्जेक्ट का टाइप लिस्ट है तो लिस्ट की ही मेथड कॉल होने वाली है. आता हे 3-4 लेक्चर आहेत ना स्टार्टिंगचे, याच्यात आपण हेच डिस्कस करणार आहे पुढं काय होणार. अभी बस कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है. डक टाइपिंग मतलब क्या होता है. सो दिस आर द मैथमेटिकल ऑपरेटर जहां पे हमने डिस्कस किया प्लस माइनस इनटू डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस एंड पावर. इसमें से इंपॉर्टेंट ऑपरेटर आपको ये पता होने चाहिए, जिसमें आपको डिफरेंस भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस. तो डिवीजन ऑपरेटर will divide the two numbers and it will return the float value. Floor division will divide the two number, it will return the integer value. Modulus operator will return you the remainder. जो भी रिमाइंडर होगा वो मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न करेगा. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन भी आएंगे, मल्टीप्लिकेशन भी आएंगे. जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, जैसे मैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में होगा. जब मैं लिस्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन पे होगा. जब मैं टपल ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर दैट वी हैव इन पाइथन. सो एडिशन, अगेन रिपीटिंग, सेम रिपीट क्यों कर रहा हूं, आपके माइंड में मैं फर्स्ट 4 सेशन में यही फिक्स करूंगा की काय काय आपल्याला पायथॉन मध्ये बघायचं. एकच कन्सेप्ट रिपीट जेव्हा तुम्ही रेकॉर्डिंग मध्ये बघणार ना तो माइंड में वो फिक्स हो जाएगा. प्रैक्टिस तो करना ही है. यू हैव द पाइथन इंस्टॉल, यू हैव द पाइथन इंस्टॉल. जो भी कोड मैं सेशन में लेने वाला हूं वो कोड आपको बस एग्जीक्यूट करना है. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर देयर. अगेन देयर आर द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर जो आपको बोलेंगे you can consider the comparison between operands. कंपैरिजन करने के लिए पाइथन will provide greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, equal to and not equal to. Always remember these relational operators will return you the Boolean value. हे ऑपरेटर्स आहेत ना व्हॅल्यू रिटर्न करत होते, स्ट्रिंग रिटर्न करत होते, इंटीजर रिटर्न करत होता, लिस्ट रिटर्न करतो, टपल रिटर्न करतो. बट बुलियन ऑपरेटर और वी कैन से द रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न्स द बुलियन वैल्यू. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? Yes, sir. ये ले बुलियन वैल्यू. सो बुलियन वैल्यू कौन सी होगी सर? बुलियन वैल्यू या तो आपकी ट्रू और फॉल्स.
greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, equal to, and not equal. So let's discuss these operators. एक बेसिक एग्जांपल से डिस्कस कर रहा हूं, आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में भी आएंगे. चलो, प्रिंट 10 लेस देन 20. हाँ सर है ना, मग ट्रू रिटर्न करना. बघा आता 10 की वैल्यू 20 से लेस है. सर प्रिंट 20 ग्रेटर देन 5. हाँ सर है ना, ट्रू रिटर्न करेगा. देन अगेन प्रिंट 10 लेस देन इक्वल टू 10. लेस देन इक्वल टू दोनों में से एक. हा असू शकतो, लेस देन किंवा इक्वल. बघा तर फक्त लेस देन लिहिला ना तो 10 लेस देन 10. सर आप क्या बात कर रहे हो, इट विल रिटर्न फॉल्स. नो, सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूं, तो इसलिए इन्होंने इक्वल टू भी दे दिया कि इक्वल वैल्यू से भी आप कंपेयर कर सकते हो. इट विल रिटर्न यू द ट्रू. प्रिंट 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 100. दोनों में से एक, या तो ग्रेटर होगा नहीं तो इक्वल होगा. दिस इज द लेस, दिस इज द ग्रेटर, दिस इज द ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज द, नाउ दिस इज द लेस देन इक्वल टू, एंड दिस इज द ग्रेटर देन इक्वल टू. आणि अजून एक देतो, प्रिंट 10 इक्वल टू 10. आणि एक प्रिंट 10 नॉट इक्वल टू 20. व्हॅल्यू आहेत फक्त. हे जसे वर्क होतात ना तसे निगेटिव्ह साठी पण. निगेटिव्ह में अगेन बेसिक मैथमेटिक्स में लेके जा रहा हूं. सर 10 लेस देन 20. यस सर, ये तो हमें पता है. बेसिक मैथमेटिक्स मध्ये 11-12 ला परत तुम्हाला हे सांगण्यात आलं होतं, मल्टीप्लाई बोथ द साइड विथ -1. तो क्या होता है, सिंबल चेंज होता है. सो -10 ग्रेटर दॅन -20 असाच होतो ना याचा मिनिंग. समजतं. पायथॉन म्हणजे बेसिक मैथमेटिक्स झालं रे. जब मैंने 10 ग्रेटर देन 20 लिखूंगा तो सर इसका मीनिंग डिफरंट है. सिज डॉट एक्झिट म्हणजे ही लाइन एग्जीक्यूट करूच नको. सर 10-20 पकड़ायचं का, नहीं, यू कैन कंसिडर एनीथिंग. नो, जब मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, प्रिंट -10 ग्रेटर देन -20, काय दिसतंय, मल्टीप्लाई बोथ द साइड विथ -1. तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है, अगर आप दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सिंबल चेंज होगा, आपका ऑपरेटर चेंज होगा. सो इट विल रिटर्न यू दी ट्रू ऑपरेशन. अरे हे परत नंबर सिस्टम नो. 0 1 2 3 4 -1 -2 -3. आप राइट हैंड में जाओगे तो ग्रेटर वैल्यू होती जाती, आप लेफ्ट हैंड में जाओगे तो लेस वैल्यू होती जाएगी. जैसे कि 1 लेस देन 3 है, आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड में जाते हो तो -1 ग्रेटर देन 3 होता है, -3 होता है. हेच समजतं. ऑडिबल. Yes, sir. So comparison operators are divided into different types. हे पुढे जाऊन आपण परत डिस्कस करूया जेव्हा डिफरन्सेस येतील. सो दिस इज द ग्रेटर देन, लेस, दिस इज द ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल ऑल्सो देयर, लेस देन इक्वल टू, दिस इज द इक्वल टू. दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर मुझे इक्वल ऑपरेशन परफॉर्म करना, एंड दिस इज द नॉट
इक्वल टू, सर हे तर मी नंबरला प्रोव्हाइड करतोय. यस, नंबर को मैं कर रहा हूं. नेक्स्ट लेवल ऑफ कोडिंग में हम इसको ऐसे लिखेंगे. कैसे सर? अगर मुझे स्ट्रिंग के बेस में कंपैरिजन परफॉर्म करना, प्रिंट कैपिटल ए ग्रेटर देन स्मॉल ए, क्या आएगा? एनीवन? हा, काय येऊ शकतं रे? अदर प्रोग्रामिंग बॅकग्राऊंड और नॉन टेक्निकल एनिथिंग, दोनच येऊ शकतं सर, ट्रू किंवा फॉल्स. पण काय येणार? एनीवन? येस. नो आयडिया. ऑडेबल? येस, ऑडेबल टू ऑल. Yes, sir. काय येऊ शकतं, कोणी सांगू शकेल? नो आयडिया. सो मैथम और यू कैन से पाइथन में हर एक स्ट्रिंग को एक वैल्यू दी जाती है. कौन सी वैल्यू? ASCII वैल्यू. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका मीनिंग है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. तो ये क्या बोलता है कि मैंने कैपिटल ए के लिए 65 वैल्यू दी है, मैंने स्मॉल ए के लिए आई थिंक 96, हाँ 97 इज देयर, 97 वैल्यू दी है. तो जब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा तो इंटरनली पाइथन इसको 65 एंड 97 कंसीडर करता है एंड इट विल रिटर्न द फॉल्स. तो हमेशा ध्यान में रखना है, केस सेन्सिटिव्ह लँग्वेज आहे. स्मॉल ए आणि कॅपिटल ए डिफरंट आहे. मी तेच गोष्ट स्ट्रिंग मध्ये सांगणार आहे. का डिफरंट आहेत? याच्यासाठी वेगळी व्हॅल्यू आहे, याच्यासाठी वेगळी व्हॅल्यू. इफ यू वॉन्ट टू से नो, सो देर इज अ one standard table also there. American Standard Code for Information Interchange. See, American Standard Code for Information Interchange. आप टेबल भी देख सकते हो. This also will discuss in detail. कुठे आहे ए ची व्हॅल्यू, बी ची व्हॅल्यू? हा, ए के लिए 65, अपर ए के लिए 65. जब आप स्मॉल ए को देखोगे 97. टेबल देखना है क्या? हाँ, हे प्रोग्रामिंगला यूज केलं जातं. आपण म्हणतो सर मी ए पाठवतोय आणि मी बी पाठवतो. नो, ऍक्च्युअली इट इज गोइंग टू सम इंटीजर वैल्यू जो बाइट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट की जाएगी. कुठं दिसतोय का? आई वॉन्ट टू गो फॉर ASCII कोड टेबल फॉर A to Z. चलो, इस पे भी मिलेगा आपको. तर टेबल नाही दिसत आहे आपल्याला. इमेज इमेज इमेज, कैपिटल A 65, capital Z is a 90, small a 97, small z is a 112. सो कैपिटल ए की वैल्यू हमेशा स्मॉल ए से लेस होती है. 65 पासून स्टार्ट झाले तर टोटल 26 नो. सो कैपिटल जेड 90 पे जाएगा, लेस दॅन स्मॉल जेड. स्ट्रिंग कंपॅरिझनला आपण वापरणार, यूज करणार एव्हरीथिंग. ठीक आहे. हा, हे स्पेशल कॅरेक्टर्स आहेत, दॅट ऑल्सो विल डिस्कस. कुठले स्पेशल कॅरेक्टर्स असतील. तो फॉर द टाइम बिंग यू कैन अंडरस्टैंड, अगर मुझे
दो ऑपरेटर्स के बीच में कंपैरिजन प्रोवाइड करना है, तो आई हैव द कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो कि मेरे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब एक्सक्लेमेटरी सिंबल एंड इक्वल। So this is for the today's session. Arithmetic operators क्या होते हैं, relational operators क्या होते हैं, then we'll jump to the logical operator, then we'll jump to the identity operators, then we'll jump to the membership operators. Membership operator collection पे होंगे. आता लिहून देऊ का इथं स्ट्रिंग वर होतील, लिस्ट पे होंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर टपल पे भी होंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर सेट पे भी होगा, मेंबरशिप ऑपरेटर डिक्शनरी में होगा, इटरेबल पे. पुढे जाऊन एक फंक्शन येणार आहे, त्याच्यावरही मेंबरशिप ऑपरेटर होईल, रेंज फंक्शन. ठीक है, जहां पे कलेक्शन दिखेगा वहां पे मेंबरशिप ऑपरेटर, सिंगल वैल्यू पे मेंबरशिप नहीं चलेगा. एंड दिस मेंबरशिप ऑपरेटर वी यूज फॉर द लूपिंग कंसेप्ट. तो आफ्टर द टुमारो सेशन जब मैं लूपिंग स्टार्ट करूंगा ना, सो दैट टाइम वी कैन यूटिलाइज दिस. आयडेंटिटी ऑपरेटर ऑल्सो देयर. मेमरी ऍड्रेस चेक करण्यासाठी आपण यूज करणार आहेत मेमरी ऍड्रेस इज अँड इज नॉट. इकडे दोन असतील, इन इन नॉट इन. इन नहीं रे, इन एंड नॉट इन. लॉजिकल ऑपरेटर, आगे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है, उसको भी मैं ओवरव्यू कर लूंगा, ये हमने ऑलरेडी यूज किए. एंड और नॉट. ऑपरेटर्स का सांगतोय, कारण हे सर्व आपण बेसिक मॅथमॅटिक्स मध्ये यूज केलेले आहेत. मी आज काही नवीन गोष्ट सांगितली का नाही सर, हे आम्हाला माहिती होतं ना, हे माहिती असेल. स्कूल तुम्ही केलेली आहेत, इंजिनिअरिंग, बीसीए, बीए, व्हॉट एव्हर ग्रॅज्युएशन, या गोष्टी माहिती आहेत. बट ह्या गोष्टी पायथॉन मध्ये युटिलाइज कसं करायचं. नेक्स्ट, रिलेशनल ऑपरेटर, हे पण माहिती होतं सर, हे तर आम्ही नोटबुक मध्ये पण लिहितो, ग्रेटर दॅन, लेस दॅन, ग्रेटर दॅन इक्वल टू, लेस दॅन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. मैं सेम मैथमेटिक्स का ही रेफरेंस लेके आगे जा रहा हूं. मैं आपको रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाने वाला. whatever we use in mathematics, no, that is our first goal, to clear all the basic concept. Operators, उसके बाद लूपिंग आएंगे, उसके बाद डेटा टाइप्स आएंगे, ऑल बेसिक कंसेप्ट वहां पे क्लियर हो. ठीक है, ओके. सो दिस इज फॉर टुडे सेशन. हाँ, नेक्स्ट वन, वंस दिस ऑपरेटर इज इन, डेटा टाइप्स इज डन, सो मैं थोड़ा एआई में आपको मूव ऑन करूंगा, जहां पे हम एजेंट डिजाइन करेंगे. दैट एजेंट विल रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू द आंसर्स. बिकॉज अभी हम चैट जीपीटी, जेमिनाई यूज करते हैं, दैट इज द जेनेरिक एजेंट्स. एलएलएम्स, जेनेरिक एलएलएम्स हम यूज करते हैं. बट फॉर मी एवरी बैचेस, जैसे जैसे मेरे टॉपिक्स आगे जाते हैं, तो मैं हर एक बैचेस को डिफरेंटली एजेंट डिजाइन करके देता हूं. दैट एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू द होल रिवीजन एंड होल ऑपरेशंस. तो एजेंट डिजाइन के लिए एंड लगेगा, कैसे करना है दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस. इसको लोकली भी इंस्टॉल किया जाता है, लोकली कसं करायचं, त्याला रन कसं करायचं, त्या गोष्टी अजून आपण डिस्कस करूया. बिकॉज दिस बैच वी डिक्लेअर दिस बैच फॉर द एआई ऑल्सो. सो एआई के एजेंट डिजाइन, वर्कफ्लो डिजाइन, ओके, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वीक ऑल्सो, स्टेप बाय स्टेप. जैसे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुए, बेस्ड ऑन दैट बेसिक कंसेप्ट एक एजेंट डिजाइन करेंगे जो बस बेसिक कंसेप्ट पे ही वर्कआउट करेगा. आई विल गिव दैट प्रॉम्प्ट कि कौन सा प्रॉम्प्ट देना है वो एजेंट पे. बस आप उसको क्वेश्चन पूछो, वो आपको आंसर देगा. ठीक है, अगर उससे आपको आंसर नहीं मिल रहे, सो आई एम देयर फॉर व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो एंड इन लाइव सेशन ऑल्सो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. चलो, सो ऑपरेटर्स आर रिमेनिंग. टुमारो विल कंटिन्यू द ऑपरेटर्स अगेन. Okay, so if you have any doubt, please let me know so we can discuss, else we can stop today.